वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हमनसब का राब्ता, खित्ते के अमन अमान और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अली बाकरी ने OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। इसहाक़ डार ने गैर मामूली इजलास की कॉल की मुकम्मल हिमायत की। कहा, पाकिस्तान और OIC के अहम इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बताया, वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल इस्माइल हनिया के बेहमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। ये फेल बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिफारती उसूलों के खिलाफ है। तेहरान में हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कातिल की तहकीकात। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ईरान ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत 20 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस का कहना है, इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइल ने अमरीका से ग्रीन सिग्नल मिलने पर किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंसी मोसाद ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल कराया और वो एजेंट ईरान छोड़ चुके हैं। ईरानी एजेंटों ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ईरानी हुकाम के पास एजेंटों के आने जाने की वीडियो मौजूद है। बानी पीट करने के बयान पर कायम। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बातचीत आइन के अंदर रहकर होगी। जिनके पास ताकत है उनसे ही बात करूंगा, जो बात करूंगा वो वाज़ेह होगी। पहला मुतालबा है हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। सहाफी ने पूछा, आपने महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से बात करने का कहा, जिस पर बानी PTI ने कहा, अचकजई को बात करने का बिल्कुल कहा, लेकिन सियासी जमातों के पास कुछ नहीं। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं, 4 हल्के खुलने से हुकूमत चली जाएगी। शेर अफजल मरवत से मुतालिक सवाल पर बोले, इस पर बाद में बात करूंगा। मॉनसून बारिशों से जुनूबी पंजाब बुरी तरह मुतासर। कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिश से नदी नाले बिफर गए। रुझान में रूद कोही में सैलाबी रैले से करीबी बस्तियां ज़ेरे-आब। राजनपुर के कई देहात डूब गए, लोगों की नकल मकानी। चक जलालपुर समेत दीगर इलाकों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोट मट्ठन में भी वसी इलाका ज़ेरे-आब आ गया। सखर, खैरपुर, सांगड़, कश्मोर समेत अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में बारिश। ठट्ठा में घर की छत गिर गई, 10 साल का बच्चा जाँ बहक। पुराना सखर और टंडो मोहम्मद खान की सड़कें ज़ेरे-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। तीन दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर है, हम इनसे दरखास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए सामने इसी स्टेज पर आकर मुज़ाकरात कीजिए। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जुल्म करे, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। कोई समझ रहा है कि हम हार मान जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरना पूरे मुल्क के लिए उम्मीद बन चुका। तनख्वाहदार तबके का टैक्स स्लैब, रिवॉर्ड्स और गाड़ियां छोटी करनी पड़ेगी। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में 9 दिन से जारी धरने से खिताब। कहा, 3 दिन से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। अवाम के सामने मुज़ाकरात से पता चल जाएगा, महंगाई का कोई जवाब नहीं। आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए शेर अफजल मरवत या जलसों की कोई अहमियत नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाना और हुकूमती बिल को नाकाम करना निजाम की तब्दीली के लिए अहम है। हुकूमती बिल मंजूर और ऑपोजिशन इत्तेहाद न बना तो बानी PTI की रिहाई में कई माह लग सकते हैं। दहशतगर्दी के मुकदमे में PTI तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। AT से इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास ने दौरान समाअत कहा, प्रोसिक्यूशन ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। रिमांड की दरख्वास्त में कुछ अल्फाज तो तब्दील कर लेते। प्रोसिक्यूटर ने कहा, तहकीकात में कामयाबी नहीं मिली। रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल तलब। फरीकेन को 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी। गवर्नर हाउस को गैर सियासी रखा। गवर्नर हाउस में सियासी कारकुन नहीं, मुआशी सिपाही बनाए। गवर्नर सन कामरान टेसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे अब राशन के लिए भी 24 घंटे खुलेंगे। 20 लाख मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। बरतानवी शहर लिवरपूल में मुस्लिम शहरी चाकू हमले में जख्मी। मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ की लहर।
चाकू जनी का वाकया मस्जिद के बाहर मुजाहरे से कबल पेश आया। इंतहा पसंदों के एहतजाज के खिलाफ सैकड़ों बरतानवी शहरी भी मौजूद रहे। मस्जिद का तहफ्फुज किया। साउथ पोर्ट वाकये के बाद बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। सुंदरलैंड में मुश्तल मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन भी जला डाला। और बांग्लादेश हुकूमत ने व्हाट्सएप, यूट्यूब और टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क भर मुजाहिरों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज एहतजाज के दौरान मजीद 2 अफराद जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस से झड़प में अब तक 200 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। एहतजाजी तलबा ने मुल्क भर सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। जब 4 साल आपने तबाही फेर दी, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए, तय किया हुआ IMF का मुआहदा तोड़ दिया, आपने जानबूझ के जाते हुए मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। PTI की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया, इदारों को तबाह किया। हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को फैसला करना है वो 9 मई वालों के साथ हैं या महंगाई खत्म करने वालों के साथ। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस का नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। तकसीम कार कंपनियां दुरुस्त हाथ में जाएंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादले ख्याल। हंगामी हालत में मरीज की मुंतकली के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। इमदादी सरगर्मियों में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। वफाकी पुलिस को 50% कोटे पर दीगर सूबों से भर्तियों का हतमी फैसला करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा इस्लामाबाद पुलिस में भर्तियों का अमल जारी रहेगा। दीगर सूबों के 50% कोटे का रिजल्ट नहीं सुनाया जा सकता। इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों का फैसला सुनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब। तुर्क बहरिया के वफ्द का चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें। तुर्क वफ्द ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और तुर्क बहरिया के जहाज़ों ने बहीरा अरब में पेट्रोलिंग और मश्क में हिस्सा लिया। मश्क से दोनों ममालिक की बहरिया में मुश्तरका ऑपरेशंस में ताउन को फरोग मिलेगा। बारी PTI बात करना चाहते हैं मगर वो काबिल एतबार नहीं, उनकी पॉलिसियों में भी तसलसल नहीं। AY न्यूज से इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं हुकूमत को खतरा है तो वजीर आजम असम्बली तोड़ने की एडवाइज करें और इंतखाबात करा लें। विफाकी वज़रा समझते हैं हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर करें। अगर सिस्टम डीरेल हुआ तो नुकसान मुल्क का होगा। PCB को मुशीर बराए क्रिकेट उमूर की तलाश। वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। प्रोफेशनल क्रिकेटर या कोचिंग का तजुर्बा लाजमी करार दिया। खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ की मेंटोरिंग और डेवलपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी दरकार। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। एडवाइजर हाई परफॉर्मेंस कोचिंग सेंटर्स के साथ काम करेगा। और आजादी का महीना आते ही जश्न मनाने की तैयारियां। शहर शहर सबसे लाली परचम, बैजिज और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। यौम आजादी मनाने के लिए पूरा